अपने घर, परिवार और रिश्तों से प्यार करें, क्योंकि अगर एक बार रिश्तों में दरार पड़ जाए तो फासले बढ़ते जाते हैं और रिश्तों का मान सम्मान खत्म हो जाता है। ऐसी ही कहानी आज की है। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी गुड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। वो चिड़ा मेहनती था। जो काम वो करता उससे वो बहुत ज्यादा अमीर तो ना हो पाया था, परंतु 2 समय का भोजन वो खा रहे थे। गुड़िया बेटी, ये फल आप खा लें और जो बाकी के बचे अपने पापा के लिए रख लेना, वो आने ही वाले होंगे। परंतु मम्मा, मैंने कभी आपको अच्छा खाना खाते नहीं देखा। जो भी होता है आप मुझे दे देती हैं या फिर पापा के लिए रख लेती हैं। मैं मम्मा चिड़िया हूँ ना, इसलिए जब मेरे पति और मेरी गुड़िया अच्छा खाना खाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने ही खा लिया। और गुड़िया बेटी, ये प्यार और एहसास जब तक रिश्तों में ना हो तो सब रिश्ते फीके होते हैं। ऐसे ही पापा चिड़िया भी आ जाता है। मेरी गुड़िया क्या कर रही है? मैं अपने पापा का ही इंतजार कर रही थी। पापा, आप थके हुए होंगे। नहीं मेरी जान, आपको देख मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। गुड़िया के पापा, कल गुड़िया की फीस जमा करवानी है और अगली जमात की किताबों के पैसे भी देना होंगे। मैं कल कुछ कर लूँगा, आप चिंता ना करें। मेरे होते हुए आपको फिक्र की क्या जरूरत। ऐसे वो परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाता। दूसरे रोज टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था कि उसे एक पक्षी जिसका नाम छमछम था मिलता है। टुन्नू, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस गुजारा हो रहा है। जो कमाता हूँ खर्च हो जाता है और इन दिनों तो गुड़िया की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं तो 1 साल विदेश में लगा कर आया हूँ। खूब कमाई की है मैंने विदेश में और मेरे पास काफी पैसा भी जमा हो गया है। मेरी मानो तो तुम भी 1-2 साल विदेश में लगाओ, ऐसे तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। क्या विदेश में मुझे काम मिल जाएगा? ये कार्ड रख लें आप। जहाँ से मैं काम छोड़ कर आया हूँ उन्हें मेहनती और ईमानदार पक्षी की तलाश है और वो आपको काम पर रख लेंगे। ऐसा कहते हुए छमछम वहाँ से चला जाता है। क्या जरूरत है जी हमें विदेश जाने की? अच्छा भला तो गुजारा हो रहा है। कई दूसरे पक्षियों से अच्छी रोटी खा रहे हैं हम। अभी हमें गुड़िया की पढ़ाई भी मुकम्मल करना है और फिर गुड़िया की शादी के लिए भी अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी। अगर मैं 1 साल विदेश में लगा लूं तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको यही बेहतर लगता है तो जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास हवाई मोटर की टिकट के पैसे नहीं हैं। सोच रहा हूँ किसी से उधार ले लूँ। नहीं, आप किसी से उधार क्यों लेंगे? मेरे पास मेरा एक गहना है, आप ये ले जाएं और इसे बेचकर हवाई मोटर की टिकट ले लें। ऐसे टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी का गहना बेचकर हवाई मोटर की टिकट ले लेता है। गुड़िया के पापा, क्या विदेश जाकर आप हमें याद करेंगे? तुम्हें अच्छे से पता है गुड़िया की मम्मा, मैं अपनी गुड़िया के बिना एक रात भी नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? मैं अपनी गुड़िया के लिए ही तो विदेश जा रहा हूं। मैं आप दोनों को सांस सांस याद करूंगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा उस दिन विदेश चला जाता है। वहां जाकर वो छमछम के बताए हुए पते पर जाता है और उसे नौकरी मिल जाती है। वो एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया घर में उदास बैठी हुई थी कि उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये आपका पत्र विदेश से आया है। गुड़िया, गुड़िया, आपके पापा का पत्र आया है। पापा का पत्र लाएं, मम्मा मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। मैं ठीक हूँ और मुझे काम भी मिल गया है। गुड़िया की मम्मा, पहली रात तो मुझे नींद ही ना आई थी। मैंने बहुत याद किया आपको। मेरी गुड़िया मेरी आंखों के सामने आ रही थी। एक और बात, परंतु हंसना ना मुझ पर। पहली रात तो सारी रात मैं रोता रहा था और अब जाकर कहीं मेरे दिल को तसल्ली हुई है। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। मेरी गुड़िया की पढ़ाई पर खास ध्यान देना।
ये चिट्ठी सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा, अपने बच्चों को पालने के लिए कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ता है। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, आपके पापा जल्द लौट कर आ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने काम से वापस आ रहा था कि उसे एक बैग मिलता है जिस पर लिखा हुआ पता पढ़कर टुन्नू चिड़ा वहाँ जाता है। ये बैग मुझे रास्ते से मिला था, पता देखकर मैं इसे लेकर आपके पास आ गया। क्या आपने इसे खोलकर नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं जानता इसमें क्या है। इसमें इतनी रकम थी कि आप सारी जिंदगी बैठकर खा सकते थे। हम गरीब जरूर हैं, परंतु हम ईमानदार हैं। मैं अपने परिवार के लिए यहाँ काम करने आया हुआ हूँ। मेरा एक बेटा है। मैं और मेरा बेटा अकेले ही इस घर में रहते हैं। अगर आप मेरे यहाँ काम करना चाहें तो मैं आपको फैक्ट्री से ज्यादा तनख्वाह दूंगी। काम क्या करना होगा मुझे मैडम जी? मेरे बेटे को नदी पर ले जाया करना और ले आया करना, घर का राशन पानी ला देना, बस इतना ही काम होगा। ऐसे टुन्नू को ये काम अच्छा लगता है। तनख्वाह भी ज्यादा थी, इसलिए टुन्नू चिड़ा उस चिड़िया की बात मान लेता है और उसके घर में काम पर लग जाता है। मेरा नाम लाली है और मेरे पति जी पिछली बारिश में मर गए थे। मेरे लिए अकेले अपने बेटे की रक्षा करना बहुत मुश्किल था। आपके आने से मेरी मुश्किल आसान होगी। मेरा नाम टुन्नू है और मेरी बेटी का नाम गुड़िया। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपका परिवार याद ना आए। और फिर ऐसा ही होता है। टुन्नू तो ऐसा मसरूफ हो जाता है कि वो अपने परिवार को भूल ही जाता है। वो लाली और उसके बेटे के साथ नदी पर चला जाता। वहाँ जाकर वो सब खेलते और अच्छे अच्छे भोजन खाते। ऐसे टुन्नू चिड़े को समय ही ना मिलता कि वो अपने परिवार को याद करे। मम्मा, अब तो कई महीने गुजर गए, पापा की कोई चिट्ठी भी नहीं आई। गुड़िया बेटी, आपके पापा काम में मसरूफ होंगे। नहीं मम्मा, पापा मेरे बिना इतनी देर कैसे रह सकते हैं, और पापा कह रहे थे कि वो जल्द लौट आएंगे। अच्छा बेटी, ये बताओ कि आपके फाइनल एग्जाम्स कब होंगे? मम्मा, एग्जाम्स की फीस कल लेकर जाना है मुझे, और फिर थोड़े ही दिनों तक मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे। अब तो आपके पापा ने भी कई महीनों से पैसे नहीं भेजे। कितनी फीस है गुड़िया आपकी? 2000 लेकर जाना है मुझे मम्मा कल। और फिर गुड़िया की मम्मा कुछ सोचते सोचते सो जाती है। दूसरे रोज गुड़िया की मम्मा उठती है और सीधी बाजार जाती है और अपने गले का हार बेचती है और अपनी गुड़िया की फीस के लिए पैसे लेती है। ये लो गुड़िया बेटी, आप आज अपनी फीस जमा करवा देना, संभाल कर रखना, पूरे 2000 हैं। मम्मा, ये पैसे कहाँ से लिए आपने, और आपका गले का हार कहाँ है? वो बेचकर ही तो मैं अपनी गुड़िया की फीस के लिए पैसे लेकर आई हूँ। पहले आपने पापा के लिए अपने गहने बेच दिए और अब मेरे लिए अपना हार। तो आप क्यों दुखी हो रही हो बेटी? आप यही समझो कि आप मम्मा से उधार ले रही हो। जब पढ़ लिख जाओगी तो अपनी मम्मा को नया हार ले देना। ऐसे गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। ये जो पक्षी आपके घर में रह रहा है वो कौन है लाली? वो विदेश से आया हुआ है और मेरे पास काम करता है। मैंने इसलिए पूछा है कि जंगल के सभी पक्षी आपकी बातें कर रहे हैं। बिना रिश्ते के आपने उसे घर में जो रखा हुआ है। पक्षी तो बातें करते ही हैं, परंतु वो बहुत ईमानदार और मेहनती पक्षी है। अगर वो इतना ही अच्छा है तो आप उससे शादी ही क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर लाली चिड़िया सोचों में गुम हो जाती है। तोते भैया, मैंने अभी तक बात नहीं की उससे। अगर आप कहें तो आज रात मैं उनसे बात करूंगी और अगर वो मान जाएं तो सब पक्षियों का मुंह बंद हो जाएगा। रात के समय गुड़िया भी अपनी माँ की गोद में लेटी अपने पापा को याद कर रही थी और मम्मा चिड़िया भी अपने पति की याद में आंसू बहा रही थी। गुड़िया मेरी बेटी, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। आपके पापा हमें ऐसे भूल नहीं सकते। अब तो उनकी चिट्ठी आए भी बहुत दिन बीत गए।
मम्मा चुप कर जाएं। अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। वो माँ बेटी ऐसे एक दूसरे से छुप छुप कर रो रही थीं और अपने पापा को याद कर रही थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू और गोरी कव्वी का बेटा जग्गू एक स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। उन दिनों उन्हें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां थीं। मम्मा मम्मा मैं जग्गू से खेलने जा रहा हूँ। कुक्कू बेटा जल्दी आ जाना और शाम को अपना होमवर्क भी लिख लेना। मम्मा मैंने तो अपना होमवर्क लिख भी लिया है। मम्मा अब मैं जाऊँ? जाओ बेटा, थोड़ा खेल आओ। फिर कुक्कू अपने घर से निकलता है। जग्गू चलो आज नदी पर जाते हैं, वहाँ तितलियाँ भी होंगी। मुझे तितलियों से मिले कई दिन बीत गए हैं। कुक्कू बड़ी नदी पर जाते हैं, वहाँ तो हर रोज तितलियाँ आती हैं। फिर कुक्कू की नजर जग्गू के मम्मा के गहनों पर जाती है। आंटी ये क्या चीज है? ये बहुत सुंदर है। कुक्कू ये गहने हैं, ये बहुत कीमती होते हैं और ये गहने केवल अमीर पक्षियों के पास ही होते हैं। आंटी परंतु मेरी मम्मा के पास तो ये गहने नहीं है। क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो गरीब है। तुम्हारी मम्मा के पास एक गहना था, परंतु जब तुम्हारे पापा बीमार हुए थे तो तुम्हारी मम्मा ने वो गहना बेच दिया था। ये सुनकर कुक्कू दुखी हो जाता है। चलो कुक्कू, तुम क्या गहनों के चक्कर में पड़ गए हो? फिर ऐसे कुक्कू और जग्गू वहाँ से नदी की दिशा में चले जाते हैं। कुक्कू वो देखो, तितलियाँ आई हुई हैं। आज तो मेरी दोस्त संदल तितली भी आई है। कैसे हो दोस्त? आज बहुत दिनों बाद आए हो। मैं ठीक हूँ। मेरा होमवर्क ज्यादा था, आज ही खत्म किया है मैंने। आज से मैं फ्री हूँ। कुक्कू अभी तो हमारी छुट्टियाँ लंबी चलेंगी। मैंने तो अपनी मम्मा से पूछ लिया है। क्या क्या पूछ लिया है जग्गू आपने अपनी मम्मा से? यही कि मैं 1 महीने के लिए पास वाले जंगल में जाऊंगा। वहाँ आमों के बाग हैं और मैं वहाँ कुछ दिन आमों के बाग में आम तोड़ने का काम करूँगा। सच सच जग्गू, क्या आपकी मम्मा मान गई हैं? हाँ मम्मा मान गई हैं। मुझे तो अपने लिए नया एरोप्लेन लेना है। जग्गू क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? क्या आपकी मम्मा मान जाएगी? मैं मम्मा को मना लूँगा। जब मैं रोने लगता हूँ तो मम्मा सब मान जाती हैं। अगर जाना हुआ तो कल सुबह मैं जाऊँगा। मैं जाता हुआ आपको भी अपने साथ ले जाऊँगा। फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कुक्कू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा जब पापा बीमार हुए थे तो आपने अपना गहना बेच दिया था ना? हाँ बेटा, परंतु आपको ये बात किसने बताई? आज मैंने गौरी आंटी के पास गहने देखे थे और मुझे ये सब गौरी आंटी ने ही बताया। और गौरी आंटी कह रही थी कि ऐसे गहने केवल अमीर पक्षियों के पास ही होते हैं। मम्मा क्या हम अमीर नहीं हैं? क्या हम गरीब हैं? नहीं बेटा, हमारे पास घर है, भोजन है और मेरे पास मेरा बेटा और आपके पास अपनी मम्मा। फिर हम कहाँ गरीब हुए? मम्मा एक बात कहना थी आपसे। क्या बेटा कुक्कू, कहो क्या बात है? मम्मा पहले वचन दे, आप मेरी बात मानेंगी। बेटा पहले बताओ तो अच्छा मानूंगी। अब बताओ क्या बात है? मम्मा कल जग्गू दूसरे जंगल जा रहा है। वो वहाँ कुछ दिन आमों के बाग में आम तोड़ने का काम करेगा। मम्मा प्लीज मुझे भी जग्गू के साथ जा लेने दे। क्यों बेटा, ऐसी भी क्या मजबूरी है हमारी? और अभी आप बहुत छोटे हो। अभी आपके खेलने और पढ़ने के दिन हैं। जब बड़े हो जाओगे तो फिर काम करना। आप मुझ पर विश्वास करें। और मम्मा अगर मैं घर से निकलूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? मुझे भी बाहर की दुनिया देखना है। और मैं कौन सा अकेला जाऊंगा? जग्गू भी तो जाएगा मेरे साथ। परंतु बेटा आपका होमवर्क। मम्मा मैं सब कर लूँगा। मम्मा प्लीज बस एक बार मेरी बात मान ले। मैं फिर कभी किसी बात पर जिद नहीं करूँगा। अच्छा बेटा, अगर आपकी यही जिद है तो चले जाना। मेरी सुंदर मम्मा, मुझे पता था मेरी मम्मा जरूर मान जाएंगी।
फिर ऐसे ही बातें करते करते वो माँ बेटा सो जाते हैं। दूसरे रोज जग्गू सुबह सुबह ही कुकू के घर आता है। कुकू, क्या मान गई तुम्हारी मम्मा? हाँ जग्गू, मम्मा मान गई हैं। सलाह तो तुम दोनों ने पहले ही पक्की कर ली थी, मुझे तो फिर मानना ही था। अच्छा मेरा बेटा, अपना ध्यान रखना और कोई शरारत नहीं करना। जो भी काम करो पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना, कभी झूठ ना बोलना और दूसरों का बुरा नहीं सोचना। फिर ऐसे कुकू और जग्गू अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों तो बहुत खुश थे, उन्हें खुद से कहीं दूर जाने का पहली बार मौका मिला था और वो बहुत तेज उड़ रहे थे। जल्द ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। अंकल, यहाँ इस जंगल में कहीं आमों का बाग है, क्या आप हमें बताएंगे वो बाग किस दिशा में है? हाँ मुझे पता है, परंतु आप पहले बताओ आपको वहाँ क्या काम है? अंकल, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हैं और हम कुछ दिन आमों के बाग में काम करना चाहते हैं। क्या आप आम तोड़कर डब्बों में बंद कर लोगे? अंकल जी, हम सब कर लेंगे। अंकल, पहले कभी किया तो नहीं ये काम हमने, परंतु मम्मा कहती हैं कोई भी काम मेहनत से और ईमानदारी से करना चाहिए। इस कारण हमें खुद पर पूरा विश्वास है, हम कर लेंगे। छोटे पक्षियों, वो आमों का बाग मेरा ही है और मैं सुबह से आम तोड़ने के लिए किसी पक्षी की तलाश में ही था। अच्छा ही हुआ कि आप मिल गए, आप चले मेरे साथ। फिर वो दोनों खुशी खुशी उस पक्षी के साथ चले जाते हैं। ये रहा आमों का बाग और सारे आम ही पके हुए हैं। आप ये आम तोड़ तोड़ कर पहले एक जगह इकट्ठे करें और फिर डब्बों में पैक करना है। अंकल, हम रात को सोएंगे कहाँ? वो सामने मेरा सर्वेंट क्वार्टर है, आप शाम को काम से फारिग होकर वहीं जाकर सो जाना। आप चिंता ना करें अंकल जी, हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, परंतु आप हमें देंगे क्या बदले में? आपको सारे आम तोड़ने के बाद 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, क्या ठीक है? हाँ हाँ अंकल जी, ठीक है। फिर वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। वो आम तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करते हैं। शाम भी हो जाती है। कुकू, अब तो शाम हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए और मैं तो सफर के कारण बहुत थका हुआ हूँ। नहीं जग्गू, अभी हमें थोड़ा और काम करना होगा। वो अंकल चले गए हैं, अगर लौटकर वापस आ गए तो हमें सोता देखकर नाराज हो जाएंगे। यार कुकू, मैं तो अब कल ही काम करूँगा, आप करो और मैं जाता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू तो वहाँ से चला जाता है। कुकू फिर से अपने काम में लग जाता है। कुकू रात गे तक अपना काम करता है और फिर वो भी जग्गू के पास चला जाता है। कुकू, ये आपका भोजन पड़ा है, खा लें, वो अंकल मुझे भोजन दे गए थे। फिर कुकू भी भोजन खा लेता है और वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुकू और जग्गू वो सारे के सारे आम तोड़ देते हैं और आमों का बाग खाली हो जाता है। छोटे पक्षियों, मैं आप दोनों से बहुत खुश हूँ, परंतु कुकू, मैं आप दोनों पर नजर रखता था। आप तो रात के तक काम करते थे, अगर आप इतना ज्यादा काम ना करते तो अभी तक मेरे आम ऐसे ही पेड़ों पर लगे होते। अंकल, मैंने कहा था ना कि मम्मा बोलती हैं काम मेहनत और ईमानदारी से करो तो आसान हो जाता है। क्या अंकल जी, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया? मैंने ये कब कहा बेटा, परंतु सब पक्षियों की सोच और लगन एक जैसी नहीं होती। आपका दोस्त आपसे ज्यादा मेहनती है। ये लो जग्गू बेटा, अपने 2000 रुपए और ये कुछ आम भी। और कुकू बेटा, ये ले आप अपने 2000 रुपए और साथ ये आम और आपका ओवर टाइम। जो काम आप शाम के बाद करते थे वो काम मैं नोट कर लेता था। ये 1000 आपका अजाफी बना है। नहीं अंकल, मुझे ज्यादा रुपए नहीं लेने, हमारी बात 2000 में ही हुई थी। बेटा, मैं किसी की मेहनत नहीं रखता, ये आप रख लें और आप अपने घर जाएं। फिर कुकू और जग्गू वहाँ से उड़ते हैं। कुकू रास्ते में एक बाजार में रुकता है। कुकू, यहाँ से क्या लेना है? अपनी मम्मा के लिए गहने। फिर
फिर कुकू वहाँ से अपनी मम्मा के लिए सुंदर से गहने लेता है और वो फिर से उड़ते हैं। शाम होने से पहले पहले वो वापस पहुँच जाते हैं। जग्गू अपने घर चला जाता है और कुकू अपने घर। मम्मा मम्मा मैं आ गया मम्मा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। मेरा बेटा ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से गुजारे हैं मैंने आपके बिना इतने दिन। मम्मा जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उन्हें बाहर तो जाना ही पड़ता है। और मम्मा ये देखें मैं अपनी मम्मा के लिए क्या लाया हूँ। इस तरह का ही था ना आपका गहना जो आपने बेचा था। ये देख मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा मैं उसी पक्षी से आपके लिए गहने लाया हूँ जिसे आप पापा के बीमार होने पर बेच कर आई थी। मेरा बेटा तो सच में बड़ा हो गया है। क्या आप इन गहनों के लिए काम पर जाना चाहते थे? तो और क्या, मुझे कौन सा जग्गू की तरह नया एरोप्लेन लेना था। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया अपने सारे दुख भूल जाती है।